तो हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स का भी जिक्र किया गया था। वो कौन सी थी? सबसे पहली है रेडियन और दूसरी थी स्टी रेडियन। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ रेडियन के बारे में बात करेंगे। हमारा जो अगला लेक्चर आएगा वो स्टी रेडियन पे होगा। तो चलिए देखते हैं कि रेडियन की डिफाइन क्या कहती है। Radian is a plane angle subtended at the center of a circle by an arc equal in length to the radius of the circle। इसका मतलब ये है कि रेडियन एक प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल यानी 2D एंगल, जो कि सर्कल के सेंटर पे बनता है। कब बनता है? जब हम एक आर्क लेते हैं जिसकी लंबाई सर्कल के रेडियस के बराबर ही होती है। इसकी डायमेंशन, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट रेड, और इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। चलिए अब हम इसके फॉर्मूले की तरफ भी देखते हैं। जब हम सर्कल के आर्क को रेडियस से डिवाइड करते हैं तो हमें थीटा मिलता है, और ये जो वैल्यू हमें मिलती है वो रेडियन में होती है। अब इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक सर्कल को लेते हैं। ये इसका रेडियस है। मान लेते हैं कि इस रेडियस की वैल्यू r है। तो अब हमें इस सर्कल की पेरीफेरी पे एक ऐसा आर्क लेना है जिसकी वैल्यू इस रेडियस के बराबर ही हो। अब ऐसा आर्क लेने के बाद में यहां ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। तो सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये है कि जब सर्कल का रेडियस r होता है और आर्क की लंबाई भी रेडियस के बराबर ही होती है, तो जो एंगल सर्कल के सेंटर पे बनता है वो एंगल 1 रेडियन होता है। तो चलिए अब हम इस 1 रेडियन को डिराइव करके भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो अब मैंने आपके सामने सर्कल का एक डायग्राम रखा है। ये इसकी रेडियस है और ये इसकी आर्क की लंबाई है जिसे हमने ds लिया है। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू ये निकल करके आती है ds/r रेडियन। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब आपके आर्क की लंबाई रेडियस के बराबर होती है, अगर इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो ये वैल्यू ये बन सकती है ds/ds, या फिर इसको हम r/r भी लिख सकते हैं। और इन दोनों को सॉल्व करने पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो कि हमें 1 वैल्यू देंगे। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि जब एक सर्कल का रेडियस r हो और उस सर्कल पे बनने वाले आर्क की वैल्यू भी रेडियस के बराबर हो, तो इस आर्क और रेडियस के बीच पे बनने वाला एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पूरे सर्कल की वैल्यू रेडियंस में कितनी होती है। तो जैसा कि हमें पता है, थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस होता है। अब अगर हम पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं तो हमारे आर्क की लंबाई 2πr हो जाएगी। इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद में हमारी वैल्यू 2π रेड निकल करके आती है, यानी पूरे सर्कल की वैल्यू रेडियंस में 2π होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि 1 डिग्री की वैल्यू रेडियंस में कितनी निकल करके आती है। तो जैसा कि हमें पता है, पूरे सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है, और वही पूरे सर्कल का एंगल रेडियंस में 2π रेड होता है। तो यानी कि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर है, और इन दोनों को एक दूसरे के बराबर पुट करने पे हमें ये इक्वेशन मिलती है। अब अगर हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ से 2π से डिवाइड कर दें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन में पाई की वैल्यू को पुट करने के बाद में अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 1 डिग्री की वैल्यू हमें रेड में मिल जाएगी, जो कि कितनी होती है 1.745 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर इनवर्स स्क्वायर। तो चलिए अब हम उल्टा करके भी देखते हैं। अब की बार हम 1 रेडियन की वैल्यू डिग्रीज में निकालेंगे। तो ये इक्वेशन हमें ऊपर मिल चुकी है। अब हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ से 2π से डिवाइड करेंगे तो हम
फाइनली इस इक्वेशन पे आ जाएंगे। अब हम इस 180 डिग्री को पाई की वैल्यू 3.1 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पे हमें मिलेगा कि एक रेडियन की वैल्यू 57.3 डिग्री होती है। तो अब हम आर्क लेंथ और एंगल के बीच के रिलेशन को भी देख लेते हैं। जब आर्क की लंबाई r होती है तो हमें एंगल 1 रेडियन मिलता है, और जब आर्क की लंबाई 2 पाई r होती है तो हमें एंगल 2 पाई रेडियन मिलता है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ाई की है उसको हम एक अपग्रेड योर नॉलेज के बॉक्स के जरिए देखते हैं। हमने ये देखा कि 1 रेड की वैल्यू 57.3 डिग्री होती है, 2 पाई रेड की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर होती है। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में, और इसी प्रकार सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि यूनिट्स को उनके सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ा जा सकता है। तो एक एंगल की सिंपलर फॉर्म्स क्या होती है? वो होती है मिनट्स और सेकंड्स। जैसे एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, उसी प्रकार एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। मिनट को लिखने के लिए हम सिंगल कोलोन का इस्तेमाल करते हैं और सेकंड को लिखने के लिए हम डबल कोलोन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर डिराइव कर लिया कि एक डिग्री की वैल्यू 1.745 मल्टीप्लाइड बाई 10 इनवर्स स्क्वायर रेडियन होती है, उसी प्रकार 1 मिनट की वैल्यू 2.91 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 रेड होती है, और 1 सेकेंड की वैल्यू 4.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6 रेड होती है। तो ये दोनों वैल्यूज कैसे निकल करके आती है, चलिए इन वैल्यूज को भी हम एक क्वेश्चन से डिराइव करके देखते हैं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें हमें एक डिग्री, एक मिनट और एक सेकंड को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। ये वाला डेरिवेशन हमने ऊपर कर लिया है। अब हम बात करेंगे बी वाले पॉइंट के बारे में। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ लिया, एक डिग्री बराबर 60 मिनट्स होते हैं। तो जब हम एक डिग्री की वैल्यू को 60 मिनट्स के बराबर पुट करते हैं और इन दोनों इक्वेशंस को 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू ये निकल करके आती है, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम ये लिखते हैं। तो ये वाली वैल्यू हमारी एक मिनट की है, और इसी प्रकार एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं और 60 सेकेंड की वैल्यू इसके बराबर होती है। इन दोनों वैल्यूज को बराबर पुट करने के बाद में हम इन दोनों को 60 से डिवाइड करते हैं, तो फिर हमें ये वैल्यू मिलती है, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम ये लिखते हैं। तो इस प्रकार हम इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। कल हम बात करेंगे दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में।